देवास जिले के बरौडा जंगल से शुरू हुआ धर्मांतरण का आरोप अब इंदौर तक गूंजने लगा है। इंदौर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदू संगठनों और सौरभ बनर्जी के बीच जबरदस्त हंगामा हो गया। धर्मांतरण का आरोप और राजनीति का पलटवार, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इंदौर प्रेस क्लब के बाहर सौरभ बनर्जी और हिंदू संगठनों के बीच जमकर नारेबाजी हुई। हिंदू संगठनों का कहना है कि सेवा के नाम पर लोगों को बहकाया जा रहा है, उनका धर्म बदलवाने की कोशिश की जा रही है। आरोप यह भी है कि एक बच्चे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर अपने साथ रखा गया है। आज इंदौर में सौरभ बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आरोपों का जवाब देना चाहा, लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति बेकाबू होती देख दोनों पक्षों को प्रेस क्लब से बाहर कर दिया गया। बाहर भी माहौल गर्मा गया और जाम जैसी स्थिति बन गई। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग किया। पुलिस का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। सौरभ बनर्जी का कहना है कि हम सिर्फ समाज सेवा करते हैं, जो लोग जंगलों या गांव में परेशान हैं उनकी मदद करते हैं। हमारे खिलाफ धर्मांतरण का आरोप पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। वहीं गरीबों को बहलाकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा है। यह हिंदू समाज के लिए खतरे की घंटी है। अभी मुझे पता करना है इसमें, क्योंकि कुछ लोग बाहर से आए थे, तो उन्होंने ऐसे बताया कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हो रहा है। बाकी मैं बताता हूँ आपको पूरी कहानी क्या है। तो धर्मांतरण को लेकर कुछ लोग आए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे सुना था मैंने। मैं पता कर बता दूँ आपको क्या कार्रवाई की जाएगी, किस तरह? मैं अभी देखता हूँ उसमें क्या है, देखना पड़ेगा। आज प्रेस क्लब के अंदर कुछ धर्मांतरण करने वालों की प्रेस वार्ता थी, जिसको प्रेस क्लब ने रद्द कर दी। हम भी आए, हमने भी इनको समझाया है कि इंदौर में या देवास में बड़ी संख्या में धर्मांतरण कर रहे हैं, तो आप इस प्रकार का धर्मांतरण ना करें। गांव के भोले भाले लोगों को प्रबोधन देके आप इनका धर्मांतरण ना करें। तो जब हमने ये समझाने की कोशिश करी तो ये लोग हम पे ही अभद्रता पे उतर आए, मारपीट पे उतर आए, जिसके बाद जो सारा घटनाक्रम हुआ आप लोगों ने के सामने ही है। विवाद की स्थिति निर्मित क्यों हुई, मारपीट? विवाद की स्थिति इसलिए निर्मित हुई कि जब हम लोगों ने इनको समझाने की कोशिश करी कि धर्मांतरण जो है, आप धर्मांतरण लोगों को करवा रहे हो प्रबोधन देके, हिंदू से ईसाई बना रहे हो, उसका कारण क्या है। तो जब आप ये समझाने की कोशिश करी तो ये गाली गलौज और मारपीट पे उतरा। कुछ लड़कियों को लेकर आए थे, हिंदू लड़कियों को, जो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान रही हैं। कौन लोग थे, कहाँ से आए? ये देवास के जंगलों में एक बड़ा आश्रम के नाम पे धर्मांतरण कर रहे हैं। तो जानकारी कितने लोगों को धर्मांतरण किया जाता है? ये आपने भी देखा भी, एक 2-3 गाड़ियों में करीब 25-30 हिंदुओं को लेके आए। कि देवास के नज़दीक किसी गांव से कुछ लोग जो थोड़े से पढ़े लिखे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन उनकी जो शैली देखी उससे लगा हमें कि निश्चित रूप से वह हिंदू धर्म के ना होकर ईसाईयत को फॉलो कर रहे हैं, ईसाईयत का पालन कर रहे हैं। और वो लोग जो ग्रामीण परिवेश के हमारे हिंदू हैं, जो गरीब परिवार को संबंध रखते हैं, जो अनपढ़ हैं, सुशिक्षित लोग नहीं हैं, उनको प्रलोभन दे करके, उनको ये बता करके कि हमारा भगवान तुम्हारे भगवान से ज़्यादा ताकतवर है, यदि तुम किसी रोग से पीड़ित हो तो तुम लोग अगर हमारे ईसाई भगवान को मानोगे तो तुम्हारे रोग दोष दूर हो जाएंगे। ऐसा प्रलोभन दे करके वो कम से कम 2 से 3 गाड़ियों में यहाँ पर लोग हिंदू लोगों को लेकर आए। जब मैंने उनसे बात करी तो वो लोग डर गए, वो सच्चाई बता नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मैंने जो ईसाई धर्म का पालन करवा रहा है, जो उनका जो एक संचालक था, उससे मैंने बात करी तो उसका ऐसा कहना रहा कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। उसके इस बात से निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वो सनातन विरोधी है। और जब मैंने उसके साथ में 3-4 लड़कियां देखी, उनका परिवेश देखा, तो उनके परिवेश से लगा कि वो सनातनी नहीं दिख रही है, हिंदू नहीं दिख रही है। वे हिंदू होकर भी ब्राह्मण परिवार की, जब उनका नाम पूछा तो ब्राह्मण परिवार की महिलाएं निकली। उनसे जब पूछा कि तुम किससे संबंध रखती हो, तो उन्होंने अपने परिवेश से बताया कि वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं कर रही हैं और निश्चित रूप से वो लोगों को अपने धर्म से हटाकर, सनातन से हटाकर के ईसाई बनाने का प्रयास कर रही है। तो हम लोगों ने जब देखा कि प्रेस
कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर उनको प्रेस वार्ता के लिए लाया गया। हमें हिंदू संगठन को मालूम पड़ा तो हम लोग इकट्ठा हुए और हमने उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने अभद्र भाषा में बात करी है, उन्होंने हमारा अपमान करा। तो निश्चित रूप से भीड़ इकट्ठा है, सनातनी लोग हैं, तो आवेश में आ गए और जो भी उनको लगा कुछ कड़ा कदम उठाना था उन्होंने इस मौके पर उठाया भी। लेकिन चूँकि पुलिस भी आ गई, सेंट्रल कोतवाली की पुलिस भी आई, उन्होंने सुरक्षित उनको यहाँ से रवाना किया कि भाई लोग आपके साथ कोई घटना हो जाएगी। हमारा ऐसा मानना है कि जो भी व्यक्ति सनातन का विरोध करेगा या सनातन की संख्या को कम करने का प्रयास करेगा, हम हिंदू जो कट्टर सनातनी निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इतना कुठाराघात हुआ है। अगर हम लोग नहीं जागे तो आगे भविष्य में हमारे देश का नुकसान होने से कोई मना नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हमने विरोध करा है और ये मेरा आपके समाचार चैनल के माध्यम से मेरा ये संदेश है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य ना करे। जो भी इस प्रकार का कृत्य करेगा, जो सनातन को खंडित करने का प्रयास करेगा, वो उसको सबक सिखाया जाएगा, ऐसा मेरा आप सबके माध्यम से कहना है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।